हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कवि सिर्फ 4 लाइन लिखकर हमारी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल देता है। अक्सर हम पोएम तो पढ़ लेते हैं पर उसका असली मैसेज, उसका सेंट्रल आइडिया पकड़ नहीं पाते हैं और एग्जाम में वही लिखना सबसे ज़रूरी होता है। और बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो पूरी पोएम को रटने की कोशिश करते हैं, पर सेंट्रल आइडिया का मतलब रटना नहीं, उसे फील करना है। आज मैं आपको इस पोएम का वो सॉल बताऊंगा जो अगर आपने समझ ली तो सेंट्रल आइडिया आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया सिर्फ 3 पॉइंट्स में ख़त्म करेंगे और गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए क्या होता है कि जो सेंट्रल आइडिया है, जैसे सेंट्रल आइडिया क्या है, जैसे एक बड़े से पेड़ का निचोड़ उसके बीज में होता है, वैसे ही इतनी बड़ी पोएम का निचोड़ उसके सेंट्रल आइडिया में होता है। तो आज हम उस बीज को समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक कुमार और आज हम अ टाइगर इन द जू के गहराई में उतरेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे लिखा जाए। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया होता है कि आंसर नंबर, ठीक है, यानी नंबर आपके पेपर में जो क्वेश्चन है नंबर 4, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है उसको आप राइट करते समय बोर्ड के कॉपी में लिखेंगे आंसर नंबर। यदि आपका आंसर क्वेश्चन 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्वेश्चन 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। इस तरह से जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें कॉपी में लिखते समय लिखेंगे आंसर नंबर 1, 2, 3 जो भी है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया राइट करने के बाद आप उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अंडरलाइन करने के बाद जो है आप सेंट्रल आइडिया किस पे लिख रहे हैं, और टाइगर इन द जू पे राइट कर रहे हैं तो लिखेंगे द पोएम, यानी पोएम क्या है, अ टाइगर इन द जू। और उस पोएम के जो पोएट हैं यानी कवि, तो द पोएट यानी इसके पोएट कौन है, तो लेसेल नॉरिस। चलिए इसमें देखते हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी इस कविता में इस पोएम का जो केंद्रीय विचार है, जो सेंट्रल आइडिया है, तो टाइगर इन द जू यानी इस पोएम मतलब टाइगर इन द जू में जो उसका सेंट्रल आइडिया है, तो कवि बताते हैं कि दैट इट इज अ वेरी सिंपल पोएम। यह जो पोएम है बहुत ही क्या है, एक सिंपल यानी एक साधारण कविता है। और द पोएट टेल्स अबाउट अ टाइगर, और इस कविता में कवि एक बाघ के बारे में बताते हैं। द पोएट टेल्स अबाउट अ टाइगर यानी जो कवि हैं, पोएट जो है वह अ टाइगर के बारे में क्या है बताते हैं। द टाइगर इज इन द जू, और जो बाघ है वह चिड़ियाघर में है। जू मतलब चिड़ियाघर, ठीक है। तो द टाइगर इज इन द जू यानी जो टाइगर है वो कहाँ है, जू में है। और इट इज नॉट फ्री इन द केज, और पिंजरे में वह स्वतंत्र नहीं है। द टाइगर इज अनएबल टू लिव हिज ऑन लाइफ, और जो बाघ अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी पा रहा है। देखिए कोई भी यदि व्यक्ति को यदि स्वतंत्र नहीं, व्यक्ति को यदि बांध कर रखेंगे तो अपना जो लाइफ है वो अपने अनुसार जो है नहीं जी पाएगा। तो वैसे ही कवि ने एक बाघ के बारे में बताते हैं, टाइगर के बारे में बताते हैं कि इट इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है, इन द केज पिंजरे में, केज में फ्री नहीं है। तो द टाइगर इज अनएबल टू लिव हिज वन लाइफ, और जो है बाघ अपना जीवन अपने इच्छा अनुसार नहीं जी पा रहा है। सो इसलिए द
पोएट टेल्स, इसलिए जो कवि हैं कहते हैं कि वी शुड नॉट केज हिम, ठीक है, कि हमें उसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या जानवरों को जू में रखना सही है या गलत? तो अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ।